गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अहम सवाल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन्स हैं, जो भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, या जो भी सक्सेसफुल ऑथर्स हैं, या जो भी सक्सेसफुल जर्नलिस्ट्स हैं, इन सब लोगों के बीच में एक कॉमन चीज़ क्या है? इन सब लोगों के बीच में एक कॉमन चीज़ ये है, पीपल स्किल्स एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए फ्रेंड्स, भगवान ने, गॉड ने हम सबको एक एबिलिटी दी, बोलने की एबिलिटी। हम सब लोग बोल सकते हैं और बोलने के ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन का एक मीडियम है। बोल के हम कुछ भी व्यक्त करते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन एक चीज़ सोच के देखिए कि आप भी बोलते हैं और अमिताभ बच्चन जी भी बोलते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी कैमरे के सामने बोलते हैं और वो जो बोलते हैं वो बोलने के लिए उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? अमिताभ बच्चन जी को ये पता है कब, कैसे, कितना, कहाँ बोलना है, कब, क्या, कितना, कैसे बोलना है, ये उन्हें पता है। उनके लिए बोलना एक स्किल है। वो जो कैमरे के सामने बोलते हैं वो डायलॉग डिलीवरी है। उसी तरीके से आप ये देखें कि जो भी कामयाब लेखक होते हैं, जो भी कामयाब बिजनेसमैन्स होते हैं, जो भी कामयाब जर्नलिस्ट्स होते हैं, ये सब लोगों को पता होता है पीपल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या ताकत है। अब आप किसी भी प्रकार के सेल्स या मार्केटिंग सेक्टर में हैं, यू आर इन अ पीपल स्किल एंड यू आर इन अ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अब आप राइट कम्युनिकेशंस नहीं सीखेंगे, अगर आप अपने पीपल स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे या चेक नहीं करेंगे, तो क्या होगा आपके साथ? आपके साथ आप लाइफ टाइम सेल्स या मार्केटिंग करियर्स में स्ट्रगल करेंगे। अब एक बैड न्यूज़ ये है, दुख की बात यह है कि ये चीज़ें जो हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स या पीपल स्किल्स, ये आपको खुद सीखने पड़ते हैं। ये आपको कोई कंपनी या कोई कंपनी लीडर, एसोसिएट, स्मार्ट स्किल्ड सेल्समैन वो आपको नहीं सिखाएंगे। ये आपको खुद सीखना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। ये आपको कोई और नहीं सिखाएगा। तो ये एक चीज़ को आप याद रखिए कि पीपल स्किल्स और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये एक स्किल है। जैसे कि एक डॉक्टर मेडिकल स्किल्स को अटेन करता है एक मेडिकल कॉलेज में, एक लॉयर एक लॉ कॉलेज में अपने लॉ स्किल्स को अटेन करता है, उस पेशे के तौर तरीके सीखता है, उस पेशे की वोकैबुलरी, शब्द सीखता है 3, 4, 5 साल। वैसे ही अगर आप ग्रो होना चाहते हैं सेल्स मार्केटिंग करियर्स में, तो आपको अपने पीपल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू एज अ प्रोफेशनल, आप लाइफ टाइम स्ट्रगल करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स? आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे पावर और मैजिक वर्ड्स। जब आप लोगों के सामने वो इस्तेमाल करते हैं तो लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आता है और आप बहुत ही कुछ कम सेकंड्स में ये पहचान सकते हैं कि आपके सामने जो शख्स हैं वो एक क्वालिटी क्लाइंट है या क्वालिटी क्लाइंट नहीं है। तो जब आप ये पता लगा लेते हैं आपके सामने जो शख्स हैं वो क्वालिटी क्लाइंट हैं या नहीं हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट अनइंटरेस्टेड लोगों में वेस्ट होने से बच जाता है। तो अब ये वर्ड्स क्या हैं और इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है? अब ये शब्द है दोस्तों अगर। शब्द है अगर। क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को अक्सर ये लगता है अपनी ज़िंदगी में कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे आपने नोट किया होगा, जब आप किसी को कोई प्रेजेंटेशन देते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बिज़नेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, तो कहीं लोगों के मन में एक डर चल रहा होता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप किसी को कोई इन्विटेशन दे रहे होते हैं तो भी उनके मन में चल रहा होता है कि कहीं हमारे साथ कोई कुछ गलत ना हो जाए। पर जब आप ये शब्द यूज़ करते हैं अगर ये शब्द आप यूज़ करते हैं अगर, तो एक आदमी के दिमाग में अचानक से एक ऐसा थॉट, एक विचार आता है कि हम लोग शायद कुछ कर सकते हैं। यहाँ से पॉजिटिविटी आती है इस शब्द से। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि
जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो लोग आपके सामने हैं, उनका ध्यान भी आपकी तरफ आ जाता है इस शब्द को इस्तेमाल करने से। अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि इस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और आप अपनी स्टेटमेंट्स कैसे, मैजिक स्टेटमेंट्स कैसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी से ये पूछ सकते हैं कि अगर काम पे जाना और बिल्स पे करना और उसके बाद जो भी पैसा आपके पास बच जाता है उस पैसे को बचाना या उससे अपनी ज़िंदगी जो है उसे चलाना, अगर आपको ये पसंद है तो ग्रेट, अच्छी बात है। अगर नहीं तो क्यों ना हम इसके बारे में बात करें। या आप कह सकते हैं कि अगर एक बॉस के लिए काम करना, दिन में कुछ 6 से 8 घंटे जॉब करना, कुछ हफ्ते में 40 से 50 घंटे जॉब करना और पूरे साल में कुछ हफ्ते की, कुछ दिनों की छुट्टियां पाना, अगर ये आपको पसंद है तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो क्यों ना इसके बारे में हम लोग बात करें। अगर डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना और अपने मनपसंद चीज़ें खाना और उसके बाद आपको वो रिज़ल्ट्स ना मिलना जो रिज़ल्ट्स आप चाहते हैं, अगर ये आपको पसंद है तो ठीक है, अच्छी बात है, ग्रेट। अगर नहीं तो क्यों ना आप 10 दिन हमारा ये जो प्रोडक्ट है ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। पहले अगर में आप डाल रहे हैं उनकी लाइफ की सिचुएशन, और दूसरे अगर में आप उनसे पूछ रहे हैं अगर नहीं तो क्यों ना हम बात करके देखें, या आप हमारा प्रोडक्ट ट्राई करें या आप हमारा सर्विस ट्राई करें। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से कुछ मैजिक स्टेटमेंट्स आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उन्हें आप बनाइए। आप उनको बेटर करने में, उनको इम्प्रूव करने में, उनको चेक करने में अगर हमारी मदद लेना चाहें आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम उन पे आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, उनको और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो जब आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अगर के बाद स्टेटमेंट और अगर नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आता है और आप अपनी बात को क्लोज कर देते हैं। प्रेजेंटेशन से पहले क्लोज कर देते हैं। आप जान जाते हैं कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं, और आपका बहुत समय ऊर्जा बर्बाद होने से बच सकता है अनक्वालिफाइड, अनइंटरेस्टेड क्लाइंट्स के ऊपर। और लोग आपको अपना निर्णय ऑन द स्पॉट बता देते हैं। या तो वो अगर वाली ऑप्शन को चुनेंगे या अगर नहीं वाली ऑप्शन को चुनेंगे। अगर नहीं वाली ऑप्शन को चुनते हैं तो उनका मन क्या कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में जो आपके पास है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, लेकिन ये स्किल, ये वर्ड्स आपके लिए तब काम करेंगे जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और इनको लोगों पे अप्लाई करके चेक करेंगे।